शायद आपने भी बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ को देखे होंगे इस वीडियो को देखने के पहले। और यदि आपका किसी और वीडियो से हेल्प नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट हो सकती है, जहां पे मैं आपको अपने सर्विस सेंटर में यूज किए गए मेथड को, एप्लीकेशन को इस वीडियो में इस्तेमाल करूंगा और आपके किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को मैं यहां पे जस्ट कुछ मिनटों में अनलॉक करके आपको दिखा दूंगा। ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है यदि आपने इस वीडियो को एक बार में स्टेप बाय स्टेप पूरा देखा, समझा और उसे यदि आपने मोबाइल में लगा लिया तो गारंटी है कि आप अपने हैंडसेट को बिना किसी डेटा लॉस के अनलॉक कर पाएंगे। साथ में आप अपने हैंडसेट के जितने भी डिलीटेड डेटा हैं उसे भी आप रिकवर कर पाएंगे अपने हैंडसेट में, ताकि आप अपने हैंडसेट के सारे स्टोरेज को देख सकें, यूज कर सकें। और इस मेथड के लिए हमें कंप्यूटर की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास जो मोबाइल है ये इस तरह का लॉक लगा हुआ और ये एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन। ये कौन सा एंड्रॉयड है मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं जिस मेथड को अप्लाई कर रहा हूं वो सिर्फ इसी मोबाइल कंपनी में यूज होगा। ऐसा नहीं है, ये सारे एंड्रॉयड में आपका काम करता है। तो आप आराम से देखें। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको पहले समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब सर्विस सेंटर में जब भी मोबाइल को अनलॉक करते हैं तो उस केस में उसके डेटा को डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि कस्टमर को जब नया फ़ोन की तरह जब उसे दिया जाता है तो उसे उसमें थोड़ा सा चेंजेस लगता है, जैसे कि उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। तो अब चूंकि कस्टमर पैसा देता है तो उसके लिए उसे बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए उसके डेटा को भी डिलीट कर दिया जाता है, चाहे वो उसके लिए कितना भी इंपॉर्टेंस क्यों ना रखता हो। तो इसी बात का ध्यान रखेंगे हम इस मेथड में। आपको बिना डेटा लॉस का जो मेथड है वो आपको सिखाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इसका लॉकिंग इंटरफेस है और इस मोबाइल में पासवर्ड लॉक को इस्तेमाल किया गया था, पैटर्न लॉक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो उसके पीछे कस्टमर का चॉइस है। अब जिस कस्टमर को पैटर्न लगाना वो पैटर्न लगाता है, जिसको पासवर्ड लगाना हो तो वो पासवर्ड लगाता है। तो खैर कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ पे कौन सा लॉक लगा है, बस इसे आपको रीसेट करना है। तो जो सबसे पहला स्टेप आपको अपने हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए करना है वो है इसे आपको ऑफलाइन मोड में आपको डाल देना है। अब ऑफलाइन मोड का जो एक्टिवेशन प्रोसेस है उसमें दो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों को वन बाय वन हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो जो पहला है वो है हैंडसेट को एयरप्लेन मोड में आपको एक्टिवेट कर देना है। अब जब आपके हैंडसेट का एयरप्लेन मोड एक्टिवेट हो जाएगा इसे ऊपर की तरफ आपको स्लाइड करना है और यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन इमरजेंसी कॉल, इसे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके हैंडसेट का इमरजेंसी कॉल्स ओनली का ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे द्वारा बताए गए कोड को आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। जो कोड है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं, एंड 0#। आप ये जो कोड यहाँ पे देख रहे हैं इस कोड को कहा जाता है ऑफलाइन मोड का कोड और इसी कोड का इस्तेमाल आपको करना है अपने हैंडसेट में। ये सारे स्मार्टफोन में कॉमन है तो कोई भी अंतर नहीं है कि ये आप यदि कमेंट करोगे कि सर मेरे पास रियलमी का है, ओप्पो का है, वीवो का है तो उसके लिए बता दो, तो ये सारे स्मार्टफोन के लिए है। अब यहाँ पे आपको इस नंबर को डायल करने के बाद करना क्या है, इस पर कॉल करना है आपको और वो भी कंटिन्यू 3 बार करना है। तो सिंपली यहाँ पे कॉलिंग के बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा इसे आपको ओके कर देना है। ठीक है, अब इस तरह से आपको इसे कंटिन्यूअसली 3 टाइम्स कंप्लीट करना है। अब आपका हैंडसेट ऑफलाइन मोड में चला गया। अब बेसिकली होता क्या है, जब आपका हैंडसेट ऑफलाइन मोड में चला जाता है तो इसकी सारी कनेक्टिविटी हट जाती है, जैसे कि इसका इंटरनेट बंद हो जाएगा, आपकी कॉल की जो सर्विसेज है वो बंद हो जाएगी, नेटवर्क आपका जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो इस केस में आपके हैंडसेट को बाईपास करना इजी होता है। तो उसके लिए अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इस कोड को यहाँ से हटा देना है और अब यहाँ पे इस्तेमाल करना है मास्टर अनलॉकिंग मोड। अब उस मोड के लिए भी हमें यहाँ पे एक कोड का इस्तेमाल करना होगा और वो कोड आप यहाँ पे देख सकते हो *#899 और #। और फ्रेंड्स जैसे ही हम यहाँ पे # वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपके हैंडसेट जो है वो इंजीनियर मोड में चली जाएगी। अब इसे सर्विस सेंटर के भाषा में मास्टर अनलॉकिंग मोड कहते हैं, क्योंकि इससे आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे यूजेस हैं। आप यहाँ से अपने स्मार्टफोन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप इसे सुपर फास्ट से लेकर सुपर स्लो तक बना सकते हैं। अपने हैंडसेट के रैम मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, कैमरा के प्रोसेस को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि इंजीनियर मोड कैसे काम करता है, आप हमारे चैनल रिव्यू रिवील्ड को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आने वाले दिनों में जब इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड तो वो आप देख सकें और कुछ सीख सकें। और यदि आपने उस वीडियो को देख लिया
तो मेरी गारंटी है कि आप स्मार्टफोन के मास्टर भी बन जाएंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो से सिर्फ हम इतना ही सीखेंगे कि आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, तो हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ सिंपल से आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो पहला स्टेप लेना है वो है सॉफ्टवेयर वर्जन को यहाँ पे आपको ओपन करना है। तो इसे क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे। इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन फिर से दिखने लगेंगे, जहाँ पे आपको इस हैंडसेट के सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको जो पॉइंट करना है वो है एंड्रॉयड वर्जन। आपको ये देखना है कि आपके आपके हैंडसेट में जो एंड्रॉयड वर्जन है वो कौन सा है। अब जैसे आप देख सकते हैं इस हैंडसेट में अभी भी एंड्रॉयड 11 वर्क कर रहा है, तो हो सकता है आपके हैंडसेट में 12 वर्क कर रहा होगा, 10 कर रहा होगा, डजेंट मैटर। आपका जितना भी एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे दिखा रहा होगा, यदि 10 है तो 10 बार, 11 है तो 11 बार, 12 है तो 12 बार आपको इसे क्लिक करना है। कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने इसे 11 बार ही क्लिक किया। आपका 10 है तो आप 10 बार कर लो, 12 है तो 12 बार कर लो। अब इस तरह से आपको इस प्रोसेस को पूरा करना है और सिंपली इसे बैक करना है। वापस से आप इसके होम पेज पे चले आएंगे। अब यहाँ पे नंबर 4 पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मैनुअल टेस्ट का। मैं थोड़ा आपके लिए इसे जूम कर देता हूँ। नंबर 4 पे जो आप मैनुअल टेस्ट देख रहे हैं, इसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक नए पेज पे आप आ जाएंगे। अब इसे आपको इस तरह से स्किप करना है और स्किप करके आप नंबर 2 यानी कि डिवाइस डबिंग के पेज पे इस तरह से चले आएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम होगा जायरोस्कोप। आप यहाँ पे देख सकते हैं जायरोस्कोप का ऑप्शन आपको यहाँ पे अपीयर हो चुका है। अब इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सबसे ऊपर में ग्राफ का ऑप्शन दिखेगा। ग्राफ के ऑप्शन को आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। अब आप देखोगे यहाँ पे एक्स, वाई और जेड जो सेंसर्स हैं वो आपस में यहाँ पे सिंक्रोनाइज होने लगेंगे। इन्हें आपको 5 सेकंड तक होने देना है और जब आपको लगे कि 5 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, आप सिंपली यहाँ पे बैक आ जाइए। अब आप यहाँ पे जो इसका सेल्फ टेस्ट है नंबर 2 पे, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ भी एक्स, वाई और जेड के सेंसर्स आपको यदि पास दिख रहे हैं तो मतलब कि आपका सिंक्रोनाइज सही से हो चुका है। और यहाँ पे यदि फेल आएगा तो समझिएगा आपका नहीं हुआ है। उस केस में आपको जब यहाँ पे पास आ जाएगा तो आपको बैक आना है, फिर से बैक आना है और सबसे ऊपर आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। आप इस ऑप्शन को यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे ही इसे आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पे 2 ऑपरेशन फिर से दिखेंगे और दोनों ही ऑपरेशन आपको नॉट स्टार्टेड मोड में आपको दिखेंगे। अब आपको इसे टच करके खुद से स्टार्ट करना है इस तरह से। और जब आप दोनों ऑपरेशन को स्टार्ट कर लेंगे तो आपको एक फेल और एक पास का मैसेज मिल जाएगा। यदि आपका दोनों पास आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। यदि आपका दोनों ही फेल आ रहा है तो आप दोनों को फिर से इस तरह से टच करेंगे जब तक कि आपको पास का मैसेज दिख ना जाए। और जैसे ही आपको पास का मैसेज यहाँ पे दिख जाएगा, समझिए आपका जो है वो आधा काम यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे बैक आएंगे और यहाँ पे अब आपको ये चेक करना है कि आपके फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे वर्क करने लग रहे हैं कि नहीं, यानी कि वो ठीक हुआ कि नहीं। तो उसके लिए अभी आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट टेस्ट दिखेगा, इसे आपको क्लिक करके ऑटो टेस्ट को क्लिक करना है। और यहाँ पे यदि पास आ जाए तो समझ जाइए कि आपके सेंसर्स अब सही हो चुके हैं। बस अब आपको उससे एक बार ट्रबल शूट करना है। बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे और अब सबसे लास्ट वाले ऑप्शन जो कि अदर का है, अब वहाँ पे चले जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इन 5 ऑप्शनों में आपको 3 काम करने हैं। पहला जो काम है आपका वो है डेटाबेस वर्जन, जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है, इसे आपको यहाँ पे 7 टाइम क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद सॉरी फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर 2 के ऑप्शन जो कि है रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉग टेस्ट, इसे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा कंफर्म करने का। आपको इसे कंफर्म नहीं करना है, करना क्या है, इसे कैंसिल करना है। ये तो हमने इसे पूरा कर दिया। अब आपको दोबारा फिर से इसी ऑप्शन को क्लिक करके ओपन करना है और अब इस बार आपको इसे ओके कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ ओके के बटन को क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आपका रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे रीसेटिंग मोड पे चला गया है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ लास्ट स्टेप लेना और आपका हैंडसेट यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। नंबर 3 पे दिए गए की स्टेटस को आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके जितने भी की हैं, यानी कि पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, आपके यहाँ पे पास हो चुके हैं, मतलब कि आपके रीसेट हो चुके हैं। इवन कि आपका जो गूगल का की है वो भी यहाँ पे पास आपको दिख रहा है, यानी कि आपका हैंडसेट अब 100% अनलॉक हो चुका है।
किसी भी पासवर्ड को यहाँ अब मांगा नहीं जाएगा। अब इसे हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये जो प्रोसेस हमने किया वो इसमें वर्क किया कि नहीं किया, यानी कि हमारा ये सक्सेसफुल अनलॉक हुआ कि नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपली होम बटन को क्लिक करना है और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा ये हैंडसेट अनलॉक तो हो ही गया, साथ में एक भी डेटा हमारा इस हैंडसेट से लॉस्ट नहीं हुआ है। इस तरह से आप अपने किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अनलॉक कर पाएंगे। यदि आपका हैंडसेट अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है, उस केस में आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप जैसे ही हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे टीम मेंबर में से किसी भी एक मेंबर का आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल के हेल्प से हम आपके हैंडसेट को 5 मिनट मैक्सिमम गारंटी के साथ अनलॉक करके लाइव आपको दे देंगे। तो आप एक बार ज्वाइन के ऑप्शन को ट्राई जरूर कीजिएगा।